जय हिंद दोस्तों, आप स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट्री में। आइए हम लोग आज देखेंगे संस्कृति आईएएस का यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज़ देखेंगे। यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज़ देखेंगे, यूपी पीसीएस 2024 जो अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है। कि अक्टूबर में आयोग द्वारा करा लिया जाए, तो इसी के बारे में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। आज पहला टेस्ट सीरीज। चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं कैसे क्वेश्चन आया हुआ है और क्वेश्चन को करेंगे और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 16 वन निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में पाए जाते हैं? तो 16 वन किस पर्वत श्रेणी में पाए जाते हैं? मैकाल श्रेणी, नीलगिरी श्रेणी, सतपुरा श्रेणी, पलानी श्रेणी। इन चारों श्रेणियों में 16 वन पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को मेलोसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है? तो किस राज्य को जाना जाता है? मिजोरम को मेलोसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिकथन और कारण का है। अभिकथन क्या कहता है? अमृतसर और शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में अमृतसर का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस जबकि शिमला का तापमान -8 डिग्री सेल्सियस होता है। कारण क्या बताया गया है? ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। तो कारण सही है और अभिकथन भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए और दोनों सही है। आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? तो पंचनद में कौन कौन सी नदी शामिल है? सतलज शामिल है, रावी शामिल है, सतलज शामिल है, रावी शामिल है, झेलम शामिल है, एक नदी है ब्यास शामिल है, सिंधु नदी शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर देखते हैं। 5वें में क्या कह रहा है कि उत्तरी मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित भू प्रदेशों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए हुए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। मतलब उत्तर से आपको दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन सा आता है? सबसे पहले आता है भावर। आपका आता है भावर पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे आता है तराई आता है आपका, फिर तीसरे नंबर पे आ जाता है बांगर आ जाता है तीसरे नंबर पे, फिर चौथे नंबर पे आपका आ जाता है खादर। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में दिया हुआ है। तो पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है पश्चिमी जेट प्रवाह इसके भारतीय उपमहाद्वीप में आगमन में सहायक होता है। अगला है इससे उत्तरी मैदान तथा पश्चिमी हिमालय प्रदेशों में वर्षा होती है। ये सही है। अगला देखते हैं, इसकी वर्षा गेहूं की कृषि के लिए हानिकारक होती है। नहीं, ये गलत है। तो ऑप्शन दिया हुआ है पहला तीसरा, दूसरा और दूसरा तीसरा। इसमें पहला और दूसरा जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग में हिम रेखा की ऊंचाई सर्वाधिक होती है? निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग में हिम रेखा की ऊंचाई सर्वाधिक होती है? तो किस रेखा की ऊंचाई सर्वाधिक होती है? तो कश्मीर हिमालय की श्रेणी है, इसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा होती है। हिमरेखा की ऊंचाई कश्मीर हिमालय की सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया हुआ राज्य और झील, इसको सुमेलित करना है। राज्य और झील दिया हुआ है, इसको सुमेलित करना है। तिब्बत पैंगोंग झील जो है तिब्बत में है और वेम्बनाथ झील केरल में है, सही है। पिछौछा झील राजस्थान में है। गुरु डोंगमार झील ये सिक्किम में है। चारों ऑप्शन सही हुए हैं, ऑप्शन नंबर डी। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वाधिक कोयला भंडार निम्नलिखित में से किस क्रम के चट्टानों में मिलता है? सर्वाधिक कोयला भंडार निम्नलिखित में से किस क्रम के चट्टानों में मिलता है? तो किस क्रम के चट्टानों में मिलता है? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में सर्वाधिक कोयले का भंडार मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है नदियाँ, दूसरी तरफ दिया हुआ है प्रयाग। कौन सी नदी कहाँ पे आके मिलती है, कहाँ पे उसका संगम है? तो चलिए हम लोग इसको मिलाना है कूट में। चलिए मिलाते हैं। तो देखते हैं अलकनंदा जो है, अलकनंदा मंदाकिनी से कहाँ मिलती है आके? अलकनंदा मंदाकिनी से आके मिलती है नंदप्रयाग में। और उसके बाद अलकनंदा और धौली गंगा, अलकनंदा और धौली गंगा कहाँ मिलती है? विष्णुप्रयाग में मिलती है।
उसके बाद अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ पे मिलती है? रुद्रप्रयाग में मिलती है। उसके बाद अलकनंदा और भागीरथी आके देवप्रयाग मिलती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या दिया हुआ है? एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पर प्रकट होता है। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 को भारत के लिए एल नीनो का निरंतर तीसरा वर्ष माना गया है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, न एक और न दो, मतलब न एक सही है और न दो। इसमें न एक सही है और न दो सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। गोरखपुर जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगर सबसे कम जिले की बात करें, सबसे कम वर्षा वाले जिले की बात करें उत्तर प्रदेश के, तो मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13वां नंबर क्या कहता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है। दूसरा है, इसे मानसूनी वन के नाम से जाना जाता है। और तीसरा दिया हुआ है, इसके लिए 2 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। उपयुक्त कथनों में से सही कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा पहला और दूसरा। पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या है, फिर से देख लेते हैं। पहला है कि ये भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल विस्तृत है। दूसरा, ये मानसूनी वन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है 14वां नंबर क्वेश्चन। 14वां नंबर आता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? ये बात ध्यान देने लायक है। क्वेश्चन में नहीं रहता है, कोई ध्यान नहीं देता, नहीं, ये बात ध्यान देना है, नहीं है कि कौन सी नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो कौन सी नदियाँ नहीं करती हैं? ताप्ती नदी नहीं करती है और नर्मदा नदी नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि ये दोनों नदियाँ जो हैं अरब सागर में आके गिरती हैं। अरब सागर में जितनी नदियाँ आके गिरती हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, और जो बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी में आकर नदियाँ गिरती हैं वो सभी डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो गोदावरी और कृष्णा ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, नर्मदा और ताप्ती ये दोनों अरब सागर में गिरती हैं। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें बताना है कौन सा युग्म सही है। पहला दिया हुआ है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इसमें है कौन कौन सा? ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये उपयोग में से कौन सा सही सुमेलित पूछा है? इसमें से कौन सा सही सुमेलित पूछा है? इसमें है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये केरल में पाए जाते हैं। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की बात करें तो गोवा में नहीं है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की बात करें तो यह बिहार और उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, बिहार और उत्तर प्रदेश में। अब पर्वतीय वन की बात करें, पहले सही है। पर्वतीय वन की बात करें तो पर्वतीय वन अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ये सब में पर्वतीय वन पाए जाते हैं। मेघालय, मणिपुर, असम तीसरा भी सही है। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन की बात करें तो ये जो है पंजाब, गुजरात, राजस्थान वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, मेघालय में नहीं पाया जाता है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लघु हिमालय को शिवालिक श्रेणियों में विभाजित किया जाता है? किसके द्वारा विभाजित किया जाता है? तो वो है मुख्य सीमावर्ती भ्रंश के द्वारा विभाजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 17वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पीछे हटते मानसून की ऋतु से संबंधित हैं? पीछे हटते मानसून मतलब लौटते हुए मानसून से संबंधित है। पहला है उत्तर पश्चिम भारत में निम्न दाब क्षेत्र का कमजोर होना। अगला है संपूर्ण भारत के तापमान में कमी। नेक्स्ट है निम्न दाब क्षेत्र का उत्तर से दक्षिण और विस्थापन। तो कौन सा सही हो जाएगा? नंबर है पहला और दूसरा। उत्तर पश्चिम भारत में निम्न दाब क्षेत्र का कमजोर होना, संपूर्ण भारत में तापमान में कमी, ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट है 18वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है? जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। तो वह कौन सा दर्रा है? वह है बनिहाल दर्रा,
बनिहाल दर्रा जो है जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। और बुर्जिला दर्रा की बात करें तो यह जो है पाक अधिकृत कश्मीर को कश्मीर घाटी से जोड़ता है, बुर्जिला दर्रा। और जोजिला दर्रा की बात करें तो जोजिला दर्रा जो है ये कश्मीर को जम्मू से मिलाता है, कारगिल और लेह को जोड़ता है, कारगिल और लेह को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। पूछ रहा है कौन सी यमुना की सहायक नहीं है। बेतवा है, टोंस है, केन है। बनास जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है। बनास नदी जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन है 20वां नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। नदी दिया हुआ है, सहायक नदी दिया हुआ है। तो नदी दिया हुआ है और सहायक नदी दिया हुआ है, तो चलिए मिलाते हैं हम लोग। तो ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी कौन है, तो शंख जो है ब्राह्मणी सहायक नदी है। और महानदी की सहायक हंसदेव महानदी की सहायक नदी है। नर्मदा जो है ये नर्मदा नदी की सहायक नदी ये हिरन नर्मदा की सहायक नदी है। पेन्नार जो है जयमंगली जो है पेन्नार की सहायक नदी है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो है डी सही हुआ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन्मार्गी पवनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सन्मार्गी पवनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पवनें निर्दिष्ट पथ का अनुसरण करती हैं। अगला है विषुवत रेखा पर इसमें घनघोर संवहनी वर्षा होती है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है पोलर फ्लोइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो पोलर फ्लोइंग बल किससे संबंधित है, पृथ्वी के परिभ्रमण से संबंधित है। पोलर फ्लोइंग बल पृथ्वी के परिभ्रमण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी अप्रत्यक्ष स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोत हैं। तो कौन है, पहला है गुरुत्वाकर्षण, दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र, तीसरा है भूकंपीय संबंधी क्रियाएं। तो कौन कौन सा है, तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है एल्बिडो के आधार पर निम्नलिखित को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा आपका समुद्री बर्फ आ जाएगा। उसके पहले आ जाएगा आपका, उसके बाद आ जाएगा रेगिस्तान आ जाएगा, उसके बाद घास का मैदान आ जाएगा, उसके बाद मिश्रित खेती आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जनजाति और क्षेत्र। तो चलिए मिलाते हैं जनजाति और क्षेत्र। इसमें देखते हैं हम लोग, इसमें हम लोग देते हैं यूकागिर जो है कालाहारी में नहीं पाई जाती, ये पाई जाती है साइबेरिया में। और हदजा की बात करें तो तंजानिया में पाई जाती है। खिरगिज की बात करें साइबेरिया में नहीं पाई जाती। एकरा की बात करें ब्राज़ील में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर दूसरा और चौथा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26वां नंबर, निम्न उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी उत्पत्ति कर्क एवं मकर रेखा के मध्य होती है। महासागरों के पूर्वी भाग इसके प्रवण क्षेत्र हैं। ये समुद्री एवं स्थल में समान रूप से प्रभावी होते हैं। तो 26वां इसका आंसर हो जाएगा केवल 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3 दोनों। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। इसका आंसर केवल 1 हो जाएगा। अगला है 27वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। किस ग्रह को कहा जाता है पृथ्वी की जुड़वा बहन, तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 28वां नंबर, द्वीप दिया हुआ है और अवस्थिति दी हुई है, इसको मिलाना है। कौन सा द्वीप सागर में अवस्थित है, कौन सा द्वीप किस सागर में अवस्थित है। और उसमें पूछा है, एक बात ध्यान देना, नहीं पूछा है कौन सा नहीं अवस्थित है। तो अर्जोस जो है भूमध्य सागर में नहीं अवस्थित है। कोकस हिंद महासागर में है। ताहिती प्रशांत महासागर में है। सेंट हेलेना
अटलांटिक महासागर में है। और अर्जोस की बात करें तो ये जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम आल्प्स पर्वत से होता है? तो किस नदी का उद्गम आल्प्स पर्वत से होता है? तो रॉन नदी का उद्गम आल्प्स पर्वत से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह गर्म शुष्क तथा रेत से भरी स्तरीय पवन है। यह सहारा के रेगिस्तान के उत्तर दिशा में भूमध्य सागर की ओर चलकर इटली तथा स्पेन में प्रवेश करती है। इसे मिस्र में खामसिन, लीबिया में गिबली, ट्यूनीशिया में चिली के नाम से जाना जाता है। उपयुक्त विशेषता निम्नलिखित में किस स्थानीय पवन से संबंधित है? तो कौन सी पवन है वो है सिरोको, इसको सिरोको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थान के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, तो कौन से कारक हैं? मृदा की प्रकृति, स्थलाकृति, महासागरीय धाराएं, समुद्र से दूरी, उत्तुंगता। तो सभी जो हैं ये तापमान को प्रभावित करने वाले कारक हैं, सभी तापमान को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट देखते हैं 32वां नंबर, इसमें सुमेलित करना है। उद्योग दिया हुआ है, केंद्र दिया हुआ है, उद्योग दिया हुआ है, केंद्र दिया हुआ है। तो चलिए मिलाते हैं। लौह इस्पात को मिलाएंगे हम लोग यटावा जापान से। लौह इस्पात को यटावा जापान से, देखिए बी वाला ए में है और सी में है, बी का पहला ए और सी में है। फिर दूसरा सूती वस्त्र हम लोग देखेंगे, सूती वस्त्र मिलाएंगे तो मैनचेस्टर मिलाएंगे। पहले का दूसरा किस में है? ए और सी दोनों में है, अभी भी नहीं कन्फर्म है। तीसरा कागज़ का देखेंगे हम लोग, कागज़ देखेंगे तो कागज़ का ये है ओटावा। सी का तीसरा देखेंगे किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और तेल शोधन का लास्ट में मिल गया, मैरा को भी बचा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मेघ चक्रवातों के आगमन की पूर्व सूचना प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन से मेघ चक्रवातों की सूचना के आगमन, निम्नलिखित में से कौन से मेघ चक्रवातों की सूचना आगमन के सूचना पूर्व प्रदान करता है, पूर्व सूचना प्रदान करता है? तो कौन है वो? तो वो है पच्छावी मेघ। पच्छावी मेघ जो है ये चक्रवात के आगमन की पूर्व सूचना प्रदान करता है। अगला दिया हुआ है जेट स्ट्रीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये समताप मंडल में पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होते हैं। इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों के मध्य होता है। ये मौसमी परिवर्तन से अप्रभावित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा। ये समताप मंडल में पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होते हैं। इनका विस्तार दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों के मध्य होता है। 35वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर की सीमा पर अवस्थित नहीं है, पूछा है। कौन सा अवस्थित नहीं है? तो तुर्की अवस्थित है, बुल्गारिया, यूक्रेन, सर्बिया नहीं अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां नंबर, इसमें भी सुमेलित करना है। पठार दिया हुआ है और प्रकार दिया हुआ है, पठार और प्रकार दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। अरब का पठार ये महाद्वीपीय पठार है। पेंटागोनिया गिरिपदी है, मैक्सिको अंतरपर्वतीय है, एशिया हिमानी है। इस चारों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37वां नंबर, अफ्रीका के निम्नलिखित में से किस देश से होकर विषुवत रेखा नहीं गुजरती है? विषुवत रेखा नहीं गुजरती है पूछा है। तो किससे नहीं गुजरती है? कांगो गणराज्य से गुजरती है, युगांडा से गुजरती है, केन्या से गुजरती है, तंजानिया से नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भूमध्य सागरीय जलवायु से संबंधित है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु से संबंधित कौन है? शुष्क एवं गर्म ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु में वर्षा, महाद्वीपों के पूर्वी भागों में विस्तृत। इसे बताना पहला दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लैक पर्वत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ब्लैक पर्वत नहीं है पूछा है। कौन सा ब्लैक पर्वत नहीं है? तो कौन सा ब्लैक पर्वत नहीं है? एटलस जो है ब्लैक पर्वत नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 40वां नंबर, निम्नलिखित तत्वों को पर्वटी में उसकी मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही मीन बढ़ते, अवरोही मीन घटते, मतलब घटते क्रम में
व्यवस्थित कीजिए। चलिए आइए करते हैं। तो सबसे पहले भू प्रॉपर्टी में क्या पाया जाता है? लोहा। उसके बाद पाया जाता है एल्युमिनियम। उसके बाद पाया जाता है कैल्शियम। उसके बाद पाया जाता है सबसे पहले पाया जाता है लोहा, फिर उसके बाद पाया जाता है एल्युमिनियम, उसके बाद पाया जाता है सबसे पहले है सिलिकॉन। सबसे पहले है सिलिकॉन पहले नंबर पे है, उसके बाद है एल्युमिनियम दूसरे नंबर पे है, उसके बाद है लोहा तीसरे नंबर पे है, उसके बाद है कैल्शियम चौथे नंबर पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41वां नंबर। हाल ही में हिंदी फिल्म जगत की निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? आशा पारेख को। आशा पारेख को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22वां नंबर क्या कहता है? 42वां नंबर क्या कहता है? 42वां नंबर कहता है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट के संदर्भ में रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस विचार करना है। पहला है इसने भारत को मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा है, सही है। वर्ष 2021 की तुलना में भारत की रैंकिंग में 1 अंक की गिरावट दर्ज की गई, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं 43वां नंबर। निम्नलिखित में से किसे केंद्र सरकार द्वारा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? अनिल चौहान जी को नियुक्त किया गया है। अगला है भारत एवं जापान की नौसेना के मध्य संपन्न होने वाले समुद्री अभ्यास जीमेक्स का 6वां संस्करण निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो किस स्थान पर आयोजित किया गया? बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया है। भारत और जापान के बीच जीमेक्स अभ्यास से क्वेश्चन आते हैं, इसको याद करना। अगला है INS विक्रांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही? यह भारत में निर्मित पहला विमान वाहक पोत है। इसका निर्माण मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया था। तो कौन सा सही है? पहला सही है। यह भारत में निर्मित पहला विमान वाहक पोत है। और इसके निर्माण की बात करें तो यह जो है शिपयार्ड मझगांव द्वारा नहीं किया गया था। अगला है 46वां नंबर। उत्तराखंड सरकार ने उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार के उद्देश्य से निम्नलिखित में से ई पोर्टल की शुरुआत की। तो उस पोर्टल का क्या नाम है? सामर्थ नामक पोर्टल की शुरुआत की। अगला है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जल दूत ऐप को निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से विकसित किया गया है? तो किस उद्देश्य से विकसित किया गया है? तो भूजल स्तर के मापन के उद्देश्य से विकसित किया गया है। अगला है हाल ही में अमेरिका ने निम्नलिखित में से किस देश को प्रदत्त गैर नाटो प्रमुख मित्र राष्ट्र के दर्जे को समाप्त किया? गैर नाटो प्रमुख मित्र राष्ट्र के दर्जे को समाप्त किया है। कौन से देश का समाप्त किया है? तो अफगानिस्तान को समाप्त किया है। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में देश के पहले डूरंड संरक्षण अभ्यारण्य को अधिसूचित किया गया है? डूरंड संरक्षण अभ्यारण्य को अधिसूचित किया तमिलनाडु में स्थित है डूरंड संरक्षण अभ्यारण्य। अगला है 50वां नंबर। इसको दिवस दिया हुआ है और तिथि दिया हुआ है, इसको सुमेलित करना है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है पूछा है? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर। इसमें चारों ऑप्शन सही हैं। इस तरीके से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।